नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू खौफ की रात के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी खौफनाक और हॉरर और सच्ची कहानी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जहाँ पर आप घर लेने से भी 100 बार सोचेंगे, क्योंकि यह मुंबई के एक वृंदावन सोसाइटी की घटना है। 80 के दशक में वृंदावन सोसाइटी बनी हुई थी, बाद में उसे खोल दिया गया। उसके बाद सुनने में आया कि पूरी की पूरी वृंदावन सोसाइटी पूरी खतरनाक हॉन्टेड हो गई। हुआ यह था कि दोस्तों, एक आदमी था, राम नाम का आदमी था। डिप्रेशन के चक्कर में उसने अपने ही फ्लैट में सुसाइड कर ली थी। 66 फ्लैट नंबर था, उसमें सुसाइड कर ली थी। उसके बाद से सुना गया है कि उसकी आत्मा उसी फ्लैट में भटकती है, फ्लैट के आसपास भटकती है। तो मतलब वहाँ पर कई लोगों ने बताया हो, गार्ड लोगों ने बताया कि जब भी वो जॉब के करते हैं नाइट में, उनको कई बार गाल पे थप्पड़ पड़ने की आवाज़ आती है, थप्पड़ लगती है। जब वो यहाँ वहाँ देखने लगते हैं तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। अजीब सी बात है कि वहाँ पे फ्लैट में रहने वाले लोग जो आसपास रहते हैं, उन्होंने भी यह महसूस किया है कि उनके घर में कोई आत्मा का वास है, उनके घर में कोई आता है और थप्पड़ मारता है, लेकिन अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया है। तो एक शाम की बात है दोस्तों, मैं अपनी दोस्त के यहाँ गई थी। मतलब मैं रहती हूँ जहाँ पर वृंदावन सोसाइटी थाने में है, और मैं रहती हूँ 2 स्टेशन आगे। तो वहाँ से मैं मिलने के लिए अपनी दोस्त को गई। रात का समय था दोस्तों, 6-7 बज रहे थे। तो मैं वहाँ से अपने घर से ट्रेन वगैरह पकड़ी और उसके बाद अपनी दोस्त शीतल से मिलने के लिए गई। उसने बुलाया था, उसके घर पे बर्थडे पार्टी था। उसके बाद मैं वहाँ पर गई तो जो ऑटो वाला था बोल रहा है, मैडम पूरे अंदर तक मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी है और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी हैं, तो मैं नहीं जाऊँगा, आपको मैं यहीं उतारता हूँ, आप आगे चल के जाइएगा। उसके बाद मैंने बोला कि भैया आप 10-20 रुपये आगे ले लो, लेकिन प्लीज़ मुझे आगे छोड़ दो, क्योंकि अभी मैं कैसे जाऊँ, मुझे पता भी नहीं है। ढूंढ ढूंढ कर मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ, मैं पहली बार आई हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे ढूंढ ढूंढ के टाइम लग जाएगा। नहीं मैडम, आई एम सो सॉरी, आप 100 रुपये भी एक्स्ट्रा दोगे तो भी मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद अपनी फ्रेंड को मैंने फ़ोन किया कि भाई मैं यहाँ थाने के वृंदावन सोसाइटी में आ गई हूँ, कहाँ पे आऊँ यार। तो बोली भाई वो सीधे रास्ता पकड़ के तू आ जा, और वहाँ पर ही मेरा फ्लैट नंबर है, तो डायरेक्टली तू मुझे यहाँ के नीचे कॉल कर, मैं तुझे ऊपर लेने आऊँगी। उसके बाद मैं वहाँ से चलने लगी, और फिर जो मेरे साथ हुआ वो तो मैं सोचती हूँ ना, तभी भी मेरी कांटे बॉडी में खड़े हो जाते, रूह कांप जाती है। अचानक से लग रहा था कि कोई मेरे साथ चल रहा है, मेरे कदम से कदम मिलाकर। खाट खाट खाट, मेरे सैंडल की आवाज़ इतनी तेज़ नहीं आती, फिर भी इतनी तेज़ तेज़ आने लगी। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे पीछे से खींच रहा है। अब मेरे तो पसीने छूटने लगे, मैं इतनी डर गई। बचाओ बचाओ यहाँ, और इतना रोड वो सुनसान था, अंधेरा था कि मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने ऐसे गला पकड़ लिया हो और 1-2-4 चांटे लगाए। मम्मी बचाओ बचाओ, क्या हो रहा है मेरे साथ? यहाँ पर तो कोई है नहीं, कौन गुंडा उंडा तो नहीं यहाँ, छेड़ टपोरी सपोरी कौन है यहाँ? मैंने इतने जोर जोर से चिल्लाना चालू किया। उसके बाद वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया अंधेरे की वजह से, और बाद में मैं फटाफट अपनी दोस्त को फोन लगाई। मेरी दोस्त नीचे उतर कर आई तो मैं भागने, एकदम तेजी से भागने लगी। शीतल बोली क्या हुआ डियर, क्या हुआ? अरे यार, मुझे ऐसे लगा रास्ते में किसी ने मुझे पकड़ कर पीटा हो। तू कौन से रास्ते से आई यार? अबे वही पीछे जो 66 बी बिल्डिंग है उसके आगे से। अबे तुझे वो रास्ता पकड़कर किसने आने बोला था? अच्छा हुआ तू बच गई, वहां पे कितने सारे हादसे होते तुझे पता है? वहां पर एक फ्लैट के अंदर एक आदमी ने सुसाइड कर लिया था, तब से उस रास्ते पर जो भी इंसान जाता उस रास्ते से होकर, चाहे वो अनजाना हो चाहे वहां के पहचान वाला हो, तब से उसके पीछे कोई भी हो तो वो आदमी वो पकड़ कर पीटता है। वो बहुत सारे गार्ड ने तो वहां पर जॉब भी चेंज कर दिया, कोई वहां पर जल्दी टिकता नहीं जॉब भी कर। क्या बात कर रही है यार, तेरी सोसाइटी तो भूतिया सोसाइटी में रहती है यार। मैं कभी तुझसे मिलने नहीं आऊंगी, तू मेरे यहाँ पर मिलने आएगी। आई एम सो सॉरी यार।
चल अच्छा मेरा बर्थडे है इसलिए मैंने तुझे बुलाया, वरना मैं तुझे क्यों बुलाती। और मैंने तुझे बताना भूल गई कि वो रास्ते से मत आना। तू तो मेरी जान ही लेकर रहती शीतल आज। तुझे पता मैं कितनी डर गई थी। एक तो ऑटो वाले ने भी मुझे बाहर की साइड ही छोड़ दिया था। कितना मैं 100 रुपए एक्स्ट्रा बोली, फिर भी वो अंदर तक नहीं गया। और उसके बाद वह बोलने लगा कि मैं ये सोसाइटी भूतिया। मैंने सोचा शायद उसको ले जाना नहीं, इसलिए मजाक कर रहा होगा। ठीक है चल कोई बात नहीं, अभी मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊंगी। ओके आई एम सो सॉरी। चल जाने दे, छोड़, मुंह खराब कर लिया तूने। उसके बाद मैं दोबारा अपनी दोस्त से मिलने वहां कभी नहीं गई। और इतना डर लगने लगा था। उसके बाद मैंने घर जाकर जब सबको बताया, सब बोले पागल है क्या, क्यों गई थी वहां, क्यों गई थी। सब मुझे चिल्लाने लगे। आशा करती हूँ आप लोगों को ये सच्ची कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि ये है मुंबई की एक वृंदावन सोसाइटी की सच्ची घटना है। सच में एक आदमी ने डिप्रेशन में आकर वहाँ फ्लैट में सुसाइड कर लिया था 66 बी में। तब से उसकी आत्मा भटकती, अभी भी भटकती है। बहुत आए दिन किस्से सुनने में आते, इसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।